यस, स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे 1 का टॉपिक है। और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, पहले हम वो एक जनरल समरी बनाते हैं और देन उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा? क्लास 10th में यूज़ होगा, NTSC के सेट पेपर में यूज़ होगा, मैथमेटिक्स ओलंपियाड दे रहे हो आप तो उसमें यूज़ होगा, क्योंकि हम इसको जब कवर करेंगे तो इसका लेवल केवल 10th तक नहीं रखेंगे, 10th प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ आगे जाके आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं लाइक कैट, SSC, वहाँ पर भी यूज़ होगा। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अप्रोच काफ़ी डिफरेंट होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हम कई सारी ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, पर जब हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बात करेंगे, अगर क्लास 10th की बात करेंगे तो हमारे लिए स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, हम समझे पहले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या क्या तरीका है। तो नंबर हम 1 बात करें तो इसके कुछ मेथड हैं जो मैंने लिखे हैं, लाइक ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड हैं जिनसे आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब सपोज क्लास 10th का आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्लास 10th में क्वेश्चन के साथ लिखा होगा यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, मे बी एलिमिनेशन मेथड और मे बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब हम क्लास 10th की बात करते हैं तो हमारे लिए स्टेप्स और मेथड का कंसेप्ट बनाना जरूरी है। पर यही आप अगर NTSC का सेट का पेपर दे रहे होंगे तो मेथड कोई भी लिखा हो, आपको ऑप्शंस मार्क करना है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इन 4 मेथड के बाद हम करेंगे कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। देन सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम्स प्लस मिसलिनियस पोर्शन। ये पूरा कवर करने के बाद इस चैप्टर को, ये पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे जिससे आप 10th क्लास में फुल स्कोर करेंगे, NTSC में फुल स्कोर करेंगे, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में या अदर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, इस टॉपिक का पूरा हम डिटेल कवर करेंगे और इतना अच्छे से डिटेल कवर करेंगे कि आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो पर अब आप अगर 10th की बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला जो बुक में मेथड होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है, पर मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि ग्राफिकल मेथड पे कंसेप्ट बनाने के लिए, ग्राफ का कंसेप्ट बनाने के लिए अगर हम पहले सॉल्यूशन निकालना सीख जाएं तो हमारे ग्राफ में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पे बात करेंगे। देन उसके बाद हम कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम समझेंगे और उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड पे आएंगे और फिर बाद में हम इनके एप्लीकेशंस पे आएंगे। आप भी अगर इस ऑर्डर से पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं। तो ये पहले नोट कर लेते हैं मेथड और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेथड नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाकी ये मेथड बुक में फर्स्ट नंबर पे मिलेगा, पर हम इसको कुछ ऑर्डर के बाद करेंगे कवर। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की। और मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने के साथ बताना चाहूँगा, ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और इनफैक्ट इस लेवल पे कवर करेंगे कि 10th का तो जो सिलेबस है वो तो है ही, पर एडवांस लेवल पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करें। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो वो सारी चीज़ को कवर करें, इससे आपको 10th में भी फुल मार्क्स मिलेंगे और साथ में अगर आप NTSC, मैथमेटिक्स ओलंपियाड या कोई भी और एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन के पहले कि इक्वेशन होती क्या है। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब 1 वेरिएबल की भी इक्वेशन होगी। तो हम बेसिक समझें, जैसे मैंने ये लिखा ax + b = 0, दिस इज कॉल्ड 1 वेरिएबल इक्वेशन। अगर हम इसको देखें तो ax = मिला मुझे -b, यानी x = -b/a, राइट। अब सिंगल वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशंस होंगी, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन होगी। हम उसका भी यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन जरूर लेंगे। 4 वेरिएबल हैं तो 4 इक्वेशन होगी। तो अगर आपको कभी ऐसी कोई इक्वेशन लिखी आ जाए 4x + 5 = 0, मतलब इसका सॉल्यूशन हुआ 4x = -5 मीन्स x = -5/4। सपोज इक्वेशन आए 6x - 5 = 0, तो 6x = 5 तो x = 5/6। यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है ये इसका
इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी अगर हम x के प्लेस पर -5/4 पुट कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो ये तो हुई सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन। और अगर सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन का कभी भी ग्राफ बनाना है तो याद रखिए, एक आइडिया आपको ग्राफ का मैं पहले से देता हुआ चलता हूँ, क्योंकि बुक खोलोगे तो आपको मेथड पहला यही मिलेगा, पर मैं आपको सजेशन दूंगा, ये हम बाद में करेंगे। उससे आपको अपने आप जब चैप्टर पे कंसेप्ट बन जाएगा सॉल्यूशन पे, आप ग्राफ बहुत कंफर्टेबली और एक्यूरेट बना पाएंगे। यस, अब सपोज इसको ग्राफ को बनाना है तो ग्राफ का कुछ थंब रूल होता है, आपने 9th में बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट पढ़ा है। ये 2 वर्टिकल लाइन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दिस इज टूवर्ड राइट, हमेशा याद रखिए पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, मीन्स x भी ग्रेटर देन 0 होता है, y भी ग्रेटर देन 0। इन सेकेंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट x and y both are negative, and fourth quadrant x positive and y negative। इसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। दिस इज फोर क्वाड्रेंट 1 2 3 4। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में ऑल x एंड y पॉजिटिव होंगे, क्वाड्रेंट नंबर 2 में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x y बोथ नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब सपोज वन वेरिएबल की इक्वेशन है तो केवल x की एक ही वैल्यू होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज अब मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊँ वन वेरिएबल के, तो इनके ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं पहले ये सीखते हैं, फिर 2 वेरिएबल का भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो अगर मुझे मान लीजिए सपोज क्वेश्चन दिया है x - 4 = 0 मीन्स x = 4। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका ग्राफ प्लॉट करो तो यहाँ पर x की वैल्यू है 4। अब ये 4 यूनिट लेना है हमको, तो स्केल से हम ले सकते हैं ग्राफ पेपर से। सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये x की वैल्यू हो गई 4। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ से इसका ये डिस्टेंस हमेशा 4 यूनिट मेंटेन रहेगा। तो ये इक्वेशन का ग्राफ हुआ x = 4। सपोज मैं बोलूँ 4x - 5 = 0 मीन्स x = 4x = 5 मीन्स x = 5/4। जस्ट इंट्रोडक्शन इन वन वेरिएबल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें 5/4 लेनी है, पॉजिटिव है तो मान लीजिए 1 है, 5/4 मतलब 1.25, ये लाइन हो गई। दिस इज x = 5/4 की लाइन, ये y एक्सिस है। सपोज आपको मैं बोलूँ मैं आपको बोलूँ 4x + 9 = 0 मीन्स 4x = -9। इसका मतलब हुआ 4x = -9 मीन्स x = -9/4। x नेगेटिव है, तो अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूं तो x की वैल्यू -9/4 मतलब -2 पॉइंट समथिंग है, तो ये हो गई लाइक दिस। तो ये हो गया x = -9/4। तो ये तो एक जनरल आइडिया दिया मैंने वन वेरिएबल का, एक शॉर्ट रिवीजन हुआ। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, और याद रखिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे चल के जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं 11th 12th में, तो स्ट्रेट लाइन जब पढ़ते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होती है। तो ax + by + c = 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 3 वेरिएबल होते हैं तो ax + by + cz + d = 0। 4 वेरिएबल होते हैं तो एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं। अब इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? सपोज मैं अगर आपसे बोलूं कि इफ अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ ax + by + c = 0, सपोज मैं ऐसा बोलूं तो इसका मतलब पक्की बात है अल्फ़ा एंड बीटा, x की वैल्यू अल्फ़ा, मान लो x = अल्फ़ा एंड y = बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्म है कि अगर मैं x की जगह अल्फ़ा और y की जगह बीटा पुट कर दूं +c, तो इसकी पूरी वैल्यू सॉल्व होकर 0 आएगी। यानी जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैंने मान लो आपसे बोला
कि x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 4, आपने x की जगह 2 और y की जगह 2 रखा तो देखिए क्या आएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ये तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, हम सिंगल इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते 2 वेरिएबल का, उसके लिए 2 इक्वेशन ही मिले लगेंगी। बट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है वो समझाना चाहता हूँ। सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि जो x और y की वैल्यू हैं वो इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब LHS इक्वल टू RHS मिलना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो उसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में मेथड नंबर 1 मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ग्राफिकल मेथड है, बट मैं ये ग्राफिकल मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के बाद ही बताऊंगा। ग्राफ में हाई एक्यूरेसी आएगी अगर हम इन तीनों मेथड के बाद इस ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। तो हम सेकंड मेथड से ही स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही क्लियर है कि हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। मान लीजिए इस तरह की 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सपोज ये 2 इक्वेशंस हैं, तो हमको करना ये है कि इक्वेशन 1 में से x या y की वैल्यू, एनी वन x या y की वैल्यू इन टर्म ऑफ अनदर वेरिएबल हम निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सपोज आपने कहा कि मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a1x इक्वल टू माइनस b1y माइनस c1। अब इसको मैं चाहूँ तो x इक्वल टू ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस बाहर लिख दूँ b1y प्लस c1 अपॉन a1, इसको थर्ड नाम दे दिया। अब ये जो x की वैल्यू है इन टर्म ऑफ y आ गई, ये हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और इक्वेशन 2 कम्प्लीटली y बन जाएगी। तो हमें पहले y की वैल्यू मिलेगी और वो y की वैल्यू हम x में पुट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो नेम से क्लियर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3-4 एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड में आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी हमें। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें। सपोज एक एग्जाम्पल है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 प्लस y इक्वल टू सपोज 10, राइट। फाइंड x एंड y। अब आप सोचिए अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप ऑप्शन भी पुट कर सकते थे, फाइंड x एंड y। क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया। फर्स्ट अप्रोच नंबर 1, एनी वन x या y की वैल्यू हम निकालें। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिखूँ तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 मीन्स 2x इक्वल टू 3y प्लस 4 मीन्स x इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 3y प्लस 4। ये थर्ड दे दिया। अब जो हमने ये x की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, मैंने सब्स्टिट्यूट करी तो x के प्लेस पे 1/2 3y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 10, राइट। एलसीएम लिया तो अब एलसीएम लेना आप सबको आता होगा, 3y प्लस 4 प्लस 2y अपॉन 2। स्टेप ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे मैं स्टेप बहुत सेव करता हूँ, कम स्टेप लिखने की आदत है, पर अभी क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है एक एक स्टेप्स को लिखते हुए चले। एंड रिमेंबर, बोर्ड एग्जाम में आपको स्कोर जब भी मिलेगा जब आप बहुत सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन को ऑब्वियसली एक एक स्टेप्स लेके करते हुए चलेंगे। अब जैसे ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इम्प्लाइज का भी साइन लगाते चलें तो बहुत ही अच्छी बात है। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 3y प्लस 2y मिलके हुआ 5y प्लस 4 इक्वल टू 20। यहाँ पर y 5y इक्वल टू मिला मुझे 16, तो y की वैल्यू आ गई 16/5। ये हमें y का वैल्यू मिल गया। अब देयर आर 2 अप्रोच, या तो y की वैल्यू 1 या 2 में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, या फिर हम जैसे x निकाला था वैसे y निकाल लें, पर उसमें टाइम लगता है। बेटर मैं आपको बोलूँगा आपके पास x ऑलरेडी है, क्यों ना हम इक्वेशन थर्ड में y पुट कर दें। तो देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 3 टाइम्स ऑफ y, तो 16/5 प्लस ऑफ 4। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका एलसीएम लें तो आप बोलेंगे 1/2, 16 3 जा 48/5, ये 20 हो जाएगा बाय 5, राइट।
अब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 68/2 मीन्स 34/5। तो इसका मतलब हमें y की वैल्यू मिली 16/5 और x की वैल्यू मिली 34/5। ये हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए। रिमेंबर, जब आप इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आंसर पीछे ना देखें। अब ये जो x और y हैं ये इन 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो ऑब्वियसली इन 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम x और y को सेटिस्फाई करके क्रॉस चेक करें तो सेकेंड इक्वेशन में जल्दी हो जाएगा। x + y = 10 है, x की जगह लिया 34/5, y की जगह लिया 16/5। अब इसका मैंने LHS लिया है, LCM लिया तो 5, 34 + 16 दिस इज 50/5। देखिए 10 आ गया। LHS = RHS मीन्स मैंने सॉल्यूशन सही फाइंड आउट किया है। तो आप जो भी आंसर निकालें उसको क्रॉस चेक करने की आदत डालें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन आता है, उसका राइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आदत में ही रखें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर हुआ होगा इससे कि x या y की वैल्यू इन टर्म ऑफ अनदर वेरिएबल निकालें। सेकेंड इक्वेशन में पुट करके एक वेरिएबल निकलेगा, वो वेरिएबल की वैल्यू सेकंड में रख दें तो दोनों वेरिएबल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, देन उसके बाद हम आएंगे एलिमिनेशन मेथड, देन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। वैसे तीनों में सबसे अच्छा मेथड, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हो, सब्जेक्टिव दे रहे हो तो जो लिखा है वही करना है, अदरवाइज तीनों मेथड में सबसे बेस्ट मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नोट डाउन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। x + 2y = -1, 2x - 3y = 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। राइट, बिल्कुल सिंपल, फाइंड x एंड y। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल निकाल लें। x निकालना ज़्यादा बेटर है, इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे दें। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 2y = -1 मीन्स x = -1 - 2y। राइट, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इसमें देखिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 पे आए हम। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुटअप करिए x की। पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 3y = 12, वैल्यू पुट की 2 टाइम्स ऑफ -1 - 2y -3y = 12, मल्टीप्लाई किया तो -2 -4y -3y = 12। राइट, ये हो गया -7y और -2 उधर गया तो 14। इसका मतलब -7y = 14 यानी y = -14/7 मीन्स y आ गया 2। ओके, y की वैल्यू 2 हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x = 1 - 2y, वैल्यू पुट करी तो x = 1 - 2 टाइम्स ऑफ 2 यानी x = -3। आंसर पीछे जाके नहीं देखना है, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लें। पहली इक्वेशन पकड़ लें, x + 2y = -1, क्रॉस चेक करें, x की जगह -3 रखा, y की जगह 2 रखा। राइट, y की वैल्यू -2 है, सॉरी ये -2 आया था, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 यानी 5। x 5 है, याद रखिएगा, कहीं पे भी छोटी सी मिस्टेक होगी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x की जगह रखा मैंने। अब देखिए y की वैल्यू आई -2, यहाँ पर रखी -2। अच्छा, दूसरा ये कि x हमारा क्या था, पहले हम एक बार फिर देख लें। सबसे पहले y आया -2, x हमारे पास था इक्वेशन 3 ये थी, x = -1 - 2y, तो x = -1 - 2 टाइम्स ऑफ -2 यानी -1 + 4, x = -3। अब ये क्रॉस चेक करें। अब देखो कहीं पे हमारी मिस्टेक हो रही होगी, जैसे मेरी आदत है कि कई बार मैं कुछ गलत लिखता हूँ जिससे कि हमें पता चले कि हम कहाँ मिस्टेक, उससे हम क्रॉस चेक कर पाते हैं। तो और आप भी कैच कर पाते हो कि कहाँ गलत लिखा है, क्योंकि हमें बहुत आसान होता है किसी की मिस्टेक ढूंढना। तो देखो मैंने जैसे गलत कर दिया था, अब मैंने जब सब्स्टिट्यूट करा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अपने आंसर को सेल्फ चेक कर पा रहा हूँ। जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, आप आंसर चेक करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए x की वैल्यू -3, y की -2, अगर मैं इसको देखूँ तो अच्छा x यहाँ पर देखिए -1 + 4 है तो ये +3 होगा। राइट, वैल्यू पुट करी 3 + 2 टाइम्स ऑफ -2
LHS लिया 3 - 4 दिस इज -1। तो अगर हम कहीं पे भी मिस्टेक कर रहे होंगे हम अपनी मिस्टेक को कैच कर सकते हैं। तो आप अगर आंसर निकालने के बाद क्रॉस चेक करेंगे तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और कोई मिस्टेक हो रही होगी तो आप उसे इमीडिएटली क्रॉस चेक भी कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? नोट डाउन। चलिए, हमने टाइप नंबर 2 अभी कवर किया था। टाइप नंबर 2 क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x या y को अनदर वेरिएबल के टर्म में पुट करके फाइंड आउट करते थे। अब हम मेथड नंबर 3 पे आ रहे हैं, टाइप नंबर 3 पे, एलिमिनेशन मेथड। अब नाम से क्लियर है, यहाँ पर एलिमिनेशन करना। एलिमिनेशन मेथड के बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मेथड नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, हम उसके बाद क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन का मतलब ही है कि एलिमिनेट करना है। सपोज 2 इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये 2 इक्वेशंस हैं। अब इनको कैसे एलिमिनेट करेंगे कि या तो हम x को एलिमिनेट करते हैं और या फिर y को इक्वल कोफिशिएंट बना के। बेटर है कि हम एक एग्जांपल लें, उससे ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा। सपोज मैं क्वेश्चन लिखूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 2y इक्वल टू सपोज 10। अब आपसे मैं बोलूं फाइंड x एंड y, राइट? फाइंड x एंड y। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता तो आप x या y की वैल्यू, x की वैल्यू जैसे निकालते 10 प्लस 2y और इक्वेशन 1 में पुट कर देते। पर अभी हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या y को। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखूं तो x को एलिमिनेट करने में 1 ही मल्टीप्लाई लगेगा, जबकि y को करने में इसमें 2 का इसमें 3 का, क्योंकि हम जब एलिमिनेट करते हैं तो हमें x और y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हुआ 2x माइनस 4y इक्वल टू 20, राइट? जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं, रिमेंबर, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं उसके अगर साइन सेम हो तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट हो जैसे ये हैं, पर अभी y को नहीं कर रहे हैं तो हम ऐड करते हैं, राइट? अभी हम क्योंकि साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली माइनस करेंगे। क्या होगा? माइनस करेंगे 2x माइनस 4y इक्वल टू 20। मैंने यहाँ पर माइनस किया लाइक दिस, 2x से 2x कैंसिल, 4 प्लस 3 7y इक्वल टू, यहाँ पर मिला मुझे माइनस ऑफ 14, राइट? ये ऐड हो गया क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाली चीज़ प्लस हो गई। 6 माइनस 20 किया तो माइनस 14 आ गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू आई माइनस ऑफ 2, राइट? y की वैल्यू आई माइनस ऑफ 2। अब ये y की वैल्यू हम या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 2y, y की जगह मैंने पुट किया माइनस 2, तो 10 माइनस 4 6, तो x मुझे मिला 6, राइट? मैंने प्रीवियस टाइप में भी बोला था कि आंसर्स बुक में नहीं चेक करना है हमने, क्योंकि इक्वेशन 2 से x निकाला है, y ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो x और y को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें। इक्वेशन 1 देखें तो क्या है, अगर सही होगा तो अपने आप हमें क्रॉस मिल जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू माइनस 2, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, मतलब हमने सही किया है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें केवल एक ही काम करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को आइदर x और y को एलिमिनेट करना है। इज दैट क्लियर? नोट करिए, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई पे हम आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर आप किसी को भी एलिमिनेट कर लें, x या y, इज डजंट मैटर, क्योंकि दोनों में ही कोफिशिएंट आप देखें ध्यान से तो डिफरेंट है। तो हम एक काम ये करते हैं कि इक्वेशन 1 में अगर हम सपोज y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? हमारी न्यू इक्वेशन होगी 9x प्लस 6y इक्वल टू 33, 2 का मल्टीप्लाई किया 4x
प्लस 6y इक्वल टू 8। अब देखिए ये क्या हुआ, सेम हो गए। अच्छा साइन सेम है तो हम माइनस करेंगे, ये माइनस किया, ये मिला हमको 5x, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हमको मिला 25। x की वैल्यू कितनी आई 5। इस x की वैल्यू 5 को हम किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर सकते हैं। तो सपोज मैं इक्वेशन 1 लूँ तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। x के प्लेस पे मैंने 5 पुट किया तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 11, 15 प्लस 2y इक्वल टू 11, 2y इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल टू 2। इसका मतलब मुझे x की वैल्यू मिली 5, y की वैल्यू मिली 2। पीछे नहीं जाना है। अब क्योंकि इक्वेशन 1 से निकाला था तो क्यों ना इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू कितनी मिली हमको 5 और y की वैल्यू ध्यान दीजिए, देखो 15 उधर जाएगा तो -4, तो इसका मतलब y -2 है। राइट, आंसर चेक करें अब हम, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -2, 15 -4, दिस इज 11, यानी हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड का एक सिंपल लॉजिक है, एनी वन आइदर इक्वेट इन x और इन y। नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 4x प्लस 3y इक्वल टू 15, 2x माइनस 5y इक्वल टू सपोज 4। राइट, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, सिंपली अब या तो हम x को एलिमिनेट करें या y को। से x को करना अच्छा है क्योंकि इसमें एक ही मल्टीप्लाई लगेगा, केवल आप इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें तो 1 का ही रहने दें। तो देखिए क्या होगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 15, 4x माइनस 10y इक्वल टू 8। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस, ये कैंसिल, 3 प्लस 10 13 इक्वल टू 7, 15 माइनस 8 किया तो 7, तो y की वैल्यू आई 7/13। y की इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन ले लें, सपोज ये लिया, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 5y, 2x इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू 7/13, तो 2x इक्वल टू 52 प्लस 35/13, 52 प्लस 35/13, 2x इक्वल टू ये हुआ 87/13। तो फाइनली अगर हम देखें तो x आ गया 87/26। मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए भी लिया कि कैलकुलेशन आपकी इम्प्रूव हो। अच्छा, y की वैल्यू है 7/13। क्रॉस चेक करें, इक्वेशन 2 से निकाला है तो इक्वेशन 1 ले लें। 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, ये लिया तो 4 इंटू 87/26 प्लस 3 इंटू 7/13। राइट, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो 2 इंटू 87/13 प्लस 21/13। देखिए अब एलसीएम कितना आएगा 13, ये कितना हो जाएगा 160 प्लस 17 2 जा 14, 174 प्लस 21। राइट, ये हुआ 175, 85, 195/13। डिवाइड किया, 13 1 जा 13, 6, 13 5 जा 65, आपको 15 रिक्वायर्ड था, देखिए 15 ही आया। आप सेल्फ क्वेश्चन बनाइए, बेटर होगा। बुक के क्वेश्चन करेंगे तो x कभी 2 3 यही आएगा, पर आप एट रैंडम क्वेश्चन बनाइए, सेल्फ सॉल्व करिए और क्रॉस चेक भी करिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नोट करिए। यस, एलिमिनेशन मेथड में ही हम देखते हैं, कई बार तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, पर कई बार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, तो हम बोलेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इन 2 वेरिएबल, हम उसको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से, मैंने क्वेश्चन लिखा है 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1, 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8, फाइंड x एंड y, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। नंबर 1 थिंग, जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है हम उस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और सेकंड अप्रोच, पहले हम जो फॉर्म में दिया उसी में करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये सपोज इक्वेशन 2 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 1/2 का थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या होगा, 1/4x माइनस 1/2y
इक्वल टू -1/2। मैंने 2 का क्या करा, पूरी इक्वेशन में 1/2 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। अब दोनों इक्वेशन में y को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एक अप्रोच हुई। और एक और अप्रोच होती है जो अक्सर बुक में मिलेगी, आप कर भी सकते हैं नंबर्स के लिए। 1/x को आप u ले लें, 1/y को आप v ले लें, तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी u माइनस v इक्वल टू -1, u प्लस 2v इक्वल टू 8। और ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन हो गई जो हम एक्स वाई की करते हैं, बस x और y की जगह हम u और v को कंसीडर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले u और v फाइंड आउट करते हैं और वो पुट करके हम एक्स वाई निकालते हैं। तो एनी वन हम दोनों ही तरीके से करें, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। अकॉर्डिंग टू 10th एग्ज़ाम आप ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। NTSC सेट या ओलंपियाड में आता है तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर लें, टाइम वेस्ट ना करें। अब अगर हम इसमें y से y कैंसिल करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा। बस छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। 1/4x प्लस 1/x, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1/4x आएगा। तो x तो कॉमन हो गया, तो 4 + 1 5, तो ये मिलेगा आपको 5/4x इक्वल टू, सिमिलरली देखिए क्या करा मैंने, 1/4x प्लस 1/x, एलसीएम आया 4x, x कैंसिल तो 1, x कैंसिल तो 4, तो 5/x। सिमिलरली -1/2 प्लस 8 को जब ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, तो -1 प्लस 16 मीन्स 15/2। तो ये मिला आपको 15/2। ओके, अब इससे क्या हुआ आप ध्यान दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10 इक्वल टू 60x, यानी x इक्वल टू 1/6। ये हमने पहली वैल्यू निकाली x की। अब ये x की वैल्यू को हम, यानी हमारे पास एक तरह से 1/x कितना आ गया, 6, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। 1/x के प्लेस पे 6 पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 2, समझिएगा ध्यान से। फिर इसको सेकंड मेथड से भी करते हैं। इक्वेशन 2 में 1/x की जगह 6 पुट किया तो 6 प्लस 1/2y इक्वल टू 8, 1/2y इक्वल टू 2, यानी अब ये 2 आप ऐसा भी बोल सकते हो 1/y इक्वल टू 4 या y इक्वल टू 1/4। ये हुआ अप्रोच नंबर 1 कि आप डायरेक्टली जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्म में सॉल्व कर दें, राइट। अब इसको हम सेकंड अप्रोच से भी कर लें, क्योंकि हमको एक सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना है, तो उसके हिसाब से भी हम करते हैं। तो पहले एक बार ये नोट कर लीजिए आप। अब सपोज इसी क्वेश्चन को हम u और v मान के करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम, आप 1/x को u ले लीजिए, 1/y को v ले लीजिए, राइट। ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, u/2 माइनस v इक्वल टू -1। इसको भी हम एलसीएम लेके अरेंज कर लेंगे, यानी फाइनली मुझे मिलेगी u - 2v इक्वल टू -2 या u - 2v प्लस 2 इक्वल टू 0, एनीथिंग। सिमिलरली यहाँ पर मुझे मिलेगा u प्लस v/2 इक्वल टू 8। इसका मतलब अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 2u प्लस v इक्वल टू 16, राइट। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन 2 इक्वेशंस को हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे x और y को करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। इसलिए हम इस टाइप को इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्या इक्वेशन है। एक इक्वेशन है u - 2v इक्वल टू -2, अपन इसको भी 2v बना लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके, 2u, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4u प्लस 2v इक्वल टू 32, v से v कैंसिल, 5u इक्वल टू 30, u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 6, राइट। u की जो वैल्यू 6 आई है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज आपने इक्वेशन 1 ये वाली ली, u - 2v इक्वल टू -2, तो 6 - 2v इक्वल टू -2, तो 2v इक्वल टू 8, देन v इक्वल टू 4, राइट। अब u और v नाम की कोई चीज़ नहीं थी, u का मतलब था 1/x, देयरफॉर 6 इक्वल टू 1/x और x इक्वल टू 1/6। देखिए हमने डायरेक्ट भी यही निकाला था। सिमिलरली v इक्वल टू 1/y या 4 इक्वल टू 1/y, y इक्वल टू 1/4, एनी वन जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व
कर सकते हैं। नोट डाउन। चलिए सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं। हर टाइप के कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हम क्लास में कवर करते चलें, जिससे कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला है मैंने, 3/x माइनस 1/y इक्वल टू -9, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5। सिमिलर क्वेश्चन है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम। चाहे तो हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे तो हम x को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो y डायरेक्टली एलिमिनेट होगा, और या फिर हम 1/x को u ले लें एंड 1/y को v ले लें। अगर हमने ऐसा किया तो ये इक्वेशन बिल्कुल एक्स वाई की जगह यू बी के टर्म में हो जाएगी। तो अभी हम डायरेक्टली करते हैं, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 3/x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको मिलेगा 9/x माइनस 3/y इक्वल टू -27। 3 का मल्टीप्लाई किया 9/x माइनस 3/y इक्वल टू -27। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5। ध्यान दीजिएगा ये y से y कैंसिल, अपोजिट साइन है तो ऐड होंगे। ये ऐड हो गया, x ही है डिनोमिनेटर में, तो 11/x इक्वल टू -22। इसका मतलब x को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 11/x इक्वल टू -22 या -22x इक्वल टू 11, x इक्वल टू -1/2 या 1/x इक्वल टू -2, एनी वन, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन ले लें। सपोज मैंने इक्वेशन 1 ली, तो इक्वेशन 1 क्या देखिए, 3/x माइनस 1/y इक्वल टू -9। हम ऐसा भी बोल सकते हैं 3/x इक्वल टू 1/y माइनस 9, माइनस वहाँ गया। अब 3 इंटू 1/x की वैल्यू रख दूँ तो -2 इक्वल टू 1/y माइनस 9। चाहे तो हम -9 को यहाँ ले आएंगे बाद में, -6 प्लस 9 इक्वल टू 1/y, 3 इक्वल टू 1/y या y इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा x और y आ गया। तो आपको अलग से u भी मानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और u भी मान के करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। नोट डाउन। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 9/xy, 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 21/xy, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। वैसे भी आप एक बात याद रखिए, कभी भी p/q की फॉर्म हो, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर गिवन है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। अब इसमें दिखने में ऐसा है पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो xy आएगा, जो इस xy से कैंसिल होगा। सिमिलरली इसका भी एलसीएम लेंगे तो कैंसिल होगा। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 और 2 दे दें, और इक्वेशन 1 को अगर मैं अरेंज करूं तो देखिए क्या होगा, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 9/xy। आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप्स लिख रहा हूँ। xy तो 2y प्लस 3x इक्वल टू 9/xy, xy से xy कैंसिल, तो फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन मुझे मिली 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं, राइट। xy से xy कैंसिल हो गया। अब हम बात करें इस इक्वेशन की, तो देखिए क्या होगा, इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। xy आएगा तो 4y प्लस 9x इक्वल टू 21/xy। अगेन xy कैंसिल, तो ये इक्वेशन मिली 9x प्लस 4y इक्वल टू 21। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, तो अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे हम, या तो x को एलिमिनेट करें या y को, एनी वन। y को एलिमिनेट किया तो केवल 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो देखिए क्या होगा, 6x प्लस 4y इक्वल टू 18, 9x प्लस 4y इक्वल टू 21। माइनस किया, ये कैंसिल, -3x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 यहाँ रख दी तो क्या होगा बताइए, 6 प्लस 4y इक्वल टू 18, 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 3। यानी x की वैल्यू 1 आई एंड y की वैल्यू 3 आई। क्लियर है बात, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 1/2 2x प्लस 3y प्लस 12/7, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2, 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इक्वल टू 2, where 2x प्लस 3y नॉट इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y नॉट इक्वल टू 0।
डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल आएगा वो हमेशा नॉट जीरो ही होगा। अब देखिए इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसे सिंगल वेरिएबल माने तो, और अनदर वे कि हम इसको u और v कंसीडर कर लें। तो आप क्या करें, 1/2x + 3y को आपने सपोज u लिया, 1/3x - 2y को सपोज आपने v लिया, राइट। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाएगी ज़रा वो देखते हैं। ये इक्वेशन का कुछ फॉर्म ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, u/2 + 12/7v = 1/2 7 × u + 4 × v = 2, राइट। इसको हम थर्ड दे देते हैं, इसको हम फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं। अब हम पहले थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले लें। ये 12v लिखना था क्योंकि 1 को ही लिया हमने, तो ये होगा 7u + 24v = 7, क्योंकि इसका एलसीएम 14 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। एंड सेम थिंग यहाँ पर बाई चांस 7u ऑलरेडी है तो हम क्यों ना इसी को कैंसिल कर दें, = 2। सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया, ये 20v = 5, यानी v = 1/4। ये जो v की वैल्यू आई है, ये v की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं, तो 7u + 1 = 2, यानी 7u = 1, तो u = 1/7। ये u और v दोनों आ गए हमारे। अब u की जगह अगर मैं रख दूं 1/7, तो 1/2x + 3y = 1/7 मीन्स 2x + 3y = 7। And similarly 1/3x - 2y = 1/4, then 3x - 2y = 4, राइट। ये आ गया। अब इन दो इक्वेशन को हम अगेन सॉल्व करेंगे। क्या क्या इक्वेशन आ गई, 2x + 3y = 7, 3x - 2y = 4, राइट। अब किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लें, तो सपोज मैं y को करना चाहूँ तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 4x + 6y = 14, इसमें 3 का किया, 9x - 6y = 12, राइट। यहाँ पर y से y कैंसिल, 13x = 26, तो x = 2। x की ये वैल्यू 2 मैंने यहाँ रखी, 4 + 3y = 7, 3y = 1, सॉरी 3, देन y = 1, यानी x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 1। ये वैल्यू भी आप यहाँ रख के वेरीफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वही अप्रोच है, 1/x की जगह थोड़ा बड़ा वेरिएबल दिया था, आपने इस पूरे को ही u और v कंसीडर किया। चलिए एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। 5/x + y - 2/x - y = -1, 15/x + y + 7/x - y = 10। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ मत करिए। इसमें x + y ≠ 0 गिवन है, x - y ≠ 0 गिवन है। कहीं नहीं लिखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर का वेरिएबल ≠ 0 होता है। अब देखिए क्या करें हम, 1/x + y को अगर मैं u ले लूँ, 1/x - y को अगर मैं v कंसिडर कर लूँ, ये मैंने कंसिडर किए और इसे इक्वेशन 1 और 2 दे दिया, राइट। इक्वेशन 1 कुछ ऐसी हो जाएगी, 5u - 2v = -1, 15u + 7v = 10, राइट। अब हम इनको सॉल्व कर लें, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो इसी को u को कैंसिल करना सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया, 15u - 6v = -3, 15u + 7v = 10, राइट। 3 का मल्टीप्लाई किया, अब ये कैंसिल हो गया, ये -13v = -13, देन v = 1। v की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो 15u - 6 = -3, 15u = 3, u = 1/5। अब u और v कोई चीज़ थी नहीं, u v की वैल्यू पुटअप करी, 1/x + y = u 1/5 है, मतलब x + y = 5, एंड 1/x - y = 1 मीन्स x - y = 1। अब ये जो इक्वेशन आई इनको सॉल्व कर लें,
x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, राइट। सॉल्व किया, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 रख दी तो y इक्वल टू 2। क्लियर है बात? नोट करिए।